jungle. नमस्कार। मिरर टीवी के आज के इस एपिसोड में मैं राजकुमार अंजुम, एडिटर इन चीफ, आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो ऐसा टॉपिक है कि जिसमें बहुत सारी चीजें तो आपने टुकड़ों टुकड़ों में यहाँ वहां पढ़ी होंगी, लेकिन उसका काफी हिस्सा ऐसा है जो अभी तक ना तो न्यूज में कहीं आया है और ना आप उससे अवगत हैं, जानते हैं, लेकिन वो सच्चाई है। भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो कड़वाहट इधर कुछ दिनों से घुली है वो क्या रूप लेना चाहती है और किस मोड़ तक जा सकती है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। अमेरिका ने आज से यानी कि 7 अगस्त से भारत पर घोषित 25% जो टैरिफ लगाया था उसको आज से उसने लागू कर दिया है। और कल यानी 6 अगस्त को ट्रंप ने एक और आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसमें यह कहा गया है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता है तो उस पर अमेरिका 25% और टैरिफ लगाएगा, यानी कि टैरिफ का ये दर जो है वो 50% हो जाएगी। लेकिन खास बात यह है कि अमेरिका ने ये स्पष्ट कर दिया है, दस्तखत को कर दिए हैं कल ट्रंप ने उस आदेश पे, 50% वाले आदेश पे। लेकिन अमेरिका का ये कहना है कि जो हम 25% टैरिफ हम जुर्माने के तौर पे लगाएंगे हिंदुस्तान पे, वो हम 21 दिन बाद लगाएंगे, यानी 27 अगस्त से उसे हम लागू करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि आज से जो टैरिफ अमेरिका ने लागू किया है वो वही 25% का टैरिफ है जिसकी उसने घोषणा की थी। लेकिन जो 21 दिन बाद उसने जो 25% टैरिफ लगाने का जो बयान दिया है राष्ट्रपति ट्रंप ने, वो एक तरह से भारत को एक धमकी है कि सुधर जाओ, वरना हम ये भी कर सकते हैं। और ये धमकी भारत के प्रति अमेरिका की कोई नई नहीं है, क्योंकि अमेरिका जो है जब से ट्रंप अपना दूसरा कार्यकाल उनका शुरू हुआ है तो उन्होंने रात तो यही अलापा था कि मोदी हमारे दोस्त हैं और भारत हमारा दोस्त है। लेकिन धीरे 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 करके ट्रंप ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। हम ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। असल में भारत और अमेरिका न कभी दोस्त थे न है, और भविष्य का तो खैर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतिहास को देखें तो हम कह सकते हैं कि आगे भी नहीं रहेंगे। दोनों ही देशों ने अपने अपने हित हमेशा देखे हैं और दोस्ती का दम भरा है एक दूसरे के साथ। लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका का झुकाव हमेशा से पाकिस्तान की तरफ रहा है। जब से पाकिस्तान और भारत आजाद हुए हैं तभी से पाकिस्तान की तरफ अमेरिका का झुकाव है और आज भी है। अभी पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं आसिम मुनीर, उनको ट्रंप ने अपने घर उस पर डिनर पर आमंत्रित करके एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया है। और तमाम उसने पाकिस्तान से अभी इसी हफ्ते एक समझौता भी किया है जिसमें कारोबारी समझौता है वो, जिसमें ये कहा है अमेरिका ने कि हम पाकिस्तान में तेल के भंडार छुपे हुए हैं और हम उन भंडारों को अमेरिकी कंपनियों के माध्यम से निकालेंगे। उन्होंने एक कटाक्ष भी किया था कि हो सकता है कि इतना तेल पाकिस्तान में निकले कि जिसमें भारत भी पाकिस्तान से तेल खरीदने के लिए लालायित हो जाए। तो ये तो एक तरह से देखा जाए तो लफाजी की बातें हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास पाकिस्तान खुद ही इस बात को नहीं जानता। कई बार ये घोषणाएं हुई और इटली की कंपनियों, अमेरिकी कंपनियों ने वहां तेल की तलाश की, लेकिन वहां तेल कभी मिला नहीं। ये भ्रम फैलाया गया कि वहां तेल है, लेकिन और यही वजह है कि भारत जो है वो अमेरिका से जब उसके हित पूरे होते हुए नहीं दिखे और उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ दिखा तो रूस की तरफ उसने अपना रुख मोड़ दिया। और ये तब हुआ जब आजादी हमें मिली थी 1947 में। उसके बाद ही नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे और उन्होंने रूस की तरफ अपना रुख मोड़ लिया। तो आज रूस जो है भारत का आजमाया हुआ दोस्त है,
पहले उसका नाम सोवियत संघ हुआ करता था, लेकिन आज रूस है उसका नाम, क्योंकि विखंडित हो गया है रूस भी समय के चलते कालांतर में। लेकिन उसके बाद भी भारत से रूस की दोस्ती, आजमाई हुई दोस्ती हम उसको कह सकते हैं। तो हम अमेरिका पे तो भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन रूस पे हम हमेशा भरोसा कर सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त भी जबकि अमेरिका से भारत के संबंध बेहद टकरावपूर्ण है, और उसकी एक खास वजह ये भी आपको बता दें कि रूस ही है, क्योंकि भारत और रूस की दोस्ती अमेरिका की आंखों में खटक रही है। ये भी खटक रहा है, वो तो बहाने ले रहा है, लेकिन एक्चुअल अगर देखा जाए तो चीन पर भारत से कम टैरिफ लगाया है अमेरिका ने। भारत पर 50% टैरिफ लगाने की कल उन्होंने घोषणा की, और चीन पर जो टैरिफ है, रूस से तेल तो चीन भी खरीदता है, लेकिन चीन पर 30% केवल टैरिफ लगाया गया और भारत पर 50%, 20% ज्यादा लगाया गया है। और ये जो टैरिफ लगाया गया है 20% ज्यादा, तो ये तब लगाया गया है कि जबकि पिछले साल 24 में चीन ने 62 अरब डॉलर का तेल आयात किया रूस से, और भारत ने कुल 52 अरब डॉलर का तेल आयात किया। अच्छा, भारत ने जो है वो, भारत ने भी दलीलें दी हैं इस तरह की, और सच्चाई है कि अमेरिका खुद कई आइटम ऐसे हैं, न्यूक्लियर समेत कई चीजें, तेल भी खरीदता है, और भी चीजें हैं जो रूस से वो खुद भी खरीद रहा है, और यूरोपीय देश भी खरीद रहे हैं। बड़ी बड़ी डील यूरोपीय देश रूस से कर रहे हैं, उन्होंने रोका कहाँ है? और दोष भारत पे दिया जा रहा है। तो कल अमेरिका के राष्ट्रपति ने जब ये दस्तखत किए 50% टैरिफ पे, तो वहां पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे, पत्रकार वार्ता में बैठे वो जब, तो उनसे ये सवाल पूछे कि आपने चीन पे कम टैरिफ क्यों लगाया, जबकि चीन तो ज्यादा खरीदता है तेल, भारत से ज्यादा है, तो आयात चीन कर रहा है। और ये भी पत्रकारों ने सवाल किया कि साहब आप तो खुद ही तमाम चीजें रूस से खरीद रहे हैं। तो भारत का ये कहना है कि ये तो दो तरफा नीति है, इसको हम नहीं मानेंगे। तो ट्रंप ने गोलमोल जवाब ये दिया, आई डोंट नो। अब बताइए, ये ऐसी चीजें हैं कि जिनको वो कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम, हमें नहीं पता कि क्या है सच्चाई के, क्या ऐसा है। उन्होंने ये जरूर कहा कि देखते हैं, देखिएगा आगे आगे क्या होता है। उन्होंने ये भी कहा अभी तो हमने टैरिफ लगाया है, एक हफ्ते बाद हम देखेंगे कि क्या होता है। यानी उनको लग रहा है कि भारत शायद घबरा के सरेंडर कर देगा अमेरिका के सामने, लेकिन सरेंडर करने वाला नहीं है। असल में भारत जो कुछ करने वाला है वो उससे अमेरिका तिल मिला जाएगा। और क्या करने वाला है भारत? जो है, जो अमेरिका की प्रमुख कंपनियां हैं, और अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बयान दिया था कुछ दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी कंपनियों में भारतीय क्या कर रहे हैं, इनको निकालो, अमेरिकी तैनात होना चाहिए जो अमेरिका में कंपनियां हैं। इनमें गूगल भी है, और माइक्रोसॉफ्ट भी है, एप्पल भी है, और भी कई कंपनियां हैं। तो अब ये बताइए आप कि जैसे कि अमेरिका में जो भारतीय कंपनियां हैं, उनमें जो प्रमुख हैं वो भारतीय हैं, और इतने बड़े बड़े पदों पे हैं कि अगर ये कहा जाए कि उन कंपनियों को खड़ा करने में भारतीय लोगों का ही बहुत बड़ा हाथ है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये अमेरिका अच्छी तरह से जानता है। तो भारत की जो रणनीति है, हालांकि अभी तक ये कहीं न्यूज में नहीं आया है, और ना अभी सरकार ने इस तरह के कोई संकेत दिए हैं, लेकिन जो अंदर खाने सरकार में चल रहा है, मेरा टीवी के सूत्र बताते हैं कि अंदर खाने जो है बहुत बड़ी योजना बनाने की तैयारी में है भारत। भारत डिजिटल इंडिया की दृष्टि से इस समय दुनिया का एक बहुत बड़ा देश है, और डिजिटल इंडिया का फायदा उठाते हुए भारत इस समय इस स्थिति में है कि अमेरिका की जो डिजिटल कंपनियां हैं, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, यूट्यूब है, और एडोब है, आईबीएम है, तो ये सारी कंपनियां जो हैं, इनका बहुत बड़ा कारोबार, अमेजन भी है उसी में, तो बहुत बड़ा कारोबार हिंदुस्तान के साथ ये कर रही हैं ये कंपनियां।
और ये टैक्स नहीं देती थी हिंदुस्तान को, ये कहती थी हमारा तो कोई स्थायी ऑफिस ही नहीं है हिंदुस्तान में, तो हमसे किस बात का टैक्स आप मांग रहे हैं। तो मोदी जी की सरकार ने, बीजेपी ने 2020 में एक योजना बनाई जिसमें उसका टैक्स का उन्होंने घोषणा की, जिसका नाम रखा गया डिजिटल टैक्स। उन्होंने कहा कि भले ही आप हमारे यहाँ बड़ा ऑफिस नहीं बना रखा आपने, लेकिन आप कारोबार करते हैं हमारे यहाँ, और कारोबार कोई छोटा मोटा नहीं है, आपका बहुत बड़ा कारोबार है, तो ये जब आप कारोबार कर रहे हैं तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। और आप अंदाजा नहीं लगाएंगे कि गूगल जो है 400 करोड़ डॉलर की कमाई करता है हिंदुस्तान से हर साल। मेटा जिसके अंतर्गत फेसबुक और इंस्टाग्राम आते हैं, 15,000 करोड़ रुपए की कमाई करता है हिंदुस्तान से। ये विज्ञापन भी अपना चलाते हैं, विज्ञापन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और तमाम और अमेजन जो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जिसको इस समय दुनिया का माना जाता है, भारत में उसका जो कारोबार है वो 35,000 करोड़ रुपए का कारोबार है प्रति वर्ष। आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा बड़ा ये कारोबार कर रहे हैं भारत से, और ये तब कर रहे हैं जबकि भारत में ये कहते हैं हमारा कोई बड़ा हेड ऑफिस है ही नहीं। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट भी है, एप्पल का कारोबार 1,000 करोड़ का है। माइक्रोसॉफ्ट का आप अंदाजा लगाइए कि जितने भी कंप्यूटर चल रहे हैं विंडोज वाले, उसमें सब में माइक्रोसॉफ्ट का ही सॉफ्टवेयर विंडो काम करता है, और विंडो बेस्ड तमाम सॉफ्टवेयर हैं जिनमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है, माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सेल भी है, कई सात है वो माइक्रोसॉफ्ट के लिए। ये सब काम करते हैं भारत में। इनके बिना भारतीय कंप्यूटर अगर देखा जाए तो 70% कंप्यूटरों में ये काम कर रहे हैं, लैपटॉप और कंप्यूटर्स में। मैक जो है वो एप्पल का है और उसमें जो है वो विंडो की जरूरत नहीं पड़ती, उनका अलग सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो बहुत कम है, 20-30% ही है। तो इतना कारोबार जब कर रहे हैं ये, और उसके बाद भी कह रहे हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे, तो हिंदुस्तान ने क्या किया कि 2020 में एक डिजिटल टैक्स की उन्होंने घोषणा की हिंदुस्तान में, और ये कहा कि आप भले ही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे देश के लोगों को, गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन हिंदुस्तान में आप जानते हैं, फेसबुक के, अच्छा इस वक्त हिंदुस्तान जो है इंटरनेट यूजर्स अगर देखा जाए हिंदुस्तान में तो इतने अधिक हैं कि दुनिया में किसी देश में नहीं है। 70 करोड़ इंटरनेट के यूजर हैं हिंदुस्तान में, 70 करोड़, और इनको जल्दी, बहुत जल्दी ये 100 करोड़ तक पहुंचने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में मोदी जी ने एक क्रांति ऐसी 2015 में उन्होंने डिजिटल इंडिया का एक कॉन्सेप्ट तैयार किया और कई मंत्रालयों को उससे जोड़ा। वो खुद उस समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने मोबाइल जो हिंदुस्तान आयात करता था विदेशों से, आज सबसे बड़ा दूसरे नंबर का देश है भारत मोबाइल के निर्माण में, और निर्यात भी करता है वो। इंटरनेट के यूजर्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर हिंदुस्तान में है। तो अब आप बताइए कि आप ये फेसबुक है या माइक्रोसॉफ्ट का जो अपना विंडो है या गूगल है या एप्पल है, ये सारा जो कारोबार है ये इंटरनेट पे डिपेंड करता है। भारत ने अब एक ब्रॉडबैंड की क्रांति लाया, वो इसमें जियो से लेके एयरटेल से लेके तमाम कंपनियां, अब तो BSNL भी बहुत आगे आ गई है, और ये जो है ब्रॉडबैंड के कनेक्शन दे रहा है। वो ग्रामीण क्षेत्रों में वाईफाई से ब्रॉडबैंड के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। तो मोदी जी की नीति ये है कि जो भी अगर इंटरनेट यूज करना चाहे, मोबाइल यूज करना चाहे, तो उसके बाद इंटरनेट होना चाहिए, और इसमें काफी हद तक सफल भी है मोदी जी। जैसे कि हमने कहा कि 140 करोड़ की आबादी है तो 70 करोड़ तो अभी भी इंटरनेट यूजर्स हैं, 70 करोड़ कम नहीं होते। तो मोदी जी इस और उनकी सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है कि जब आप कह रहे हैं कि भारतीयों को कंपनियों से हटाओ, और जो हमने नाम लिए हैं अभी जो प्रमुख हैं वहां की कंपनियों के, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके प्रमुख तो यही हैं, तो इनको अगर हटाते हैं तो भारत की योजना है कि इनको अपने देश में बुला के और ऐसे ही सेटअप, गूगल का सेटअप, फेसबुक का सेटअप चीन ने करा, इस तरह कर रखा है अपने यहाँ। चीन नहीं मानता, वहां पे ये तुम्हारे गूगल वगैरह और ये तुम्हारे जिसको कहते हैं मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब वहां अलाउ नहीं है, और अगर अलाउ है तो बहुत ही सीमित उनको परमिशन दी गई है।
और वो अपने सॉफ्टवेयरों पे करता है काम। अच्छा, इनको सबको बैन करने की योजना है भारत में, और ये अगर हुआ तो तिलमिला जाएगा अमेरिका। और ट्रंप की क्या स्थिति होगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज भी ट्रंप जो टैरिफ का जो अपना उन्होंने राग छेड़ रखा है, बहुत सारी अमेरिकी कंपनियां और अमेरिकी कारोबारी ट्रंप से नाराज हैं क्योंकि उनका बिजनेस बैठ रहा है। और अगर जो 35,000 करोड़ का कारोबार हिंदुस्तान में करती है अमेजन, आप सोचिए, गूगल, मेटा, फेसबुक वगैरह ये सब अगर इनका रोक दिया जाएगा तो क्या स्थिति बनेगी। हालांकि ये काम एकदम नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे अगर मोदी, कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है, वो सब कुछ कर सकते। 2020 में कर सकते हैं। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं कि 2020 में जब गलवान घाटी को लेकर चीन के साथ तनावपूर्ण संबंध हुए भारत के, तो चीन के टिकटॉक समेत 119 ऐप्स पे, चीन के जो ऐप्स थे और जो बहुत पॉपुलर थे हिंदुस्तान में, जिनका कारोबार था, उन पर रोक लगा दी हिंदुस्तान ने, बैन लगा दिया। आज भी लगभग 90% ऐप चीन के बैन है। संबंध हालांकि सुधार की तरफ जा रहे हैं उसके बाद भी। तो हिंदुस्तान कर तो सब कुछ सकता है, मोदी है तो मुमकिन है। और अगर ये सब बंद हो गया कारोबार इनका, गूगल, यूट्यूब, मेटा, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, तो फिर अमेरिका कहां जाएगा। अमेरिका के अपने देश में ही ट्रंप का इतना जबरदस्त विरोध होगा कि उन्हें सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी और बगावत हो जाएगी अमेरिका में, जन विद्रोह हो जाएगा। अभी जो अमेरिका ने भारत पे लगाया जरूर है 25% टैरिफ, और इसकी घोषणा भी कर दी गई, लेकिन इसको स्थगित रखा गया था 1 अगस्त तक। और अभी 10% टैरिफ वसूला जा रहा था ज्यादातर सामानों पे भारत के, चीन से ज्यादा वसूला जा रहा था। तो स्थिति यह थी कि अमेरिका में अभी भारतीय सामानों की अप्रोच ज्यादा है। वहां की कंपनियां और वहां के जो आम लोग हैं वो भारतीय सामानों को चीन से प्रमुखता देते हैं हमेशा, क्योंकि चीन का आइटम ऐसा है कि यूज एंड थ्रो वाला होता है। खराब हो गया तो आप उसको रिपेयर कराने में पसीने आ जाएंगे आपको। भारत का आइटम ऐसा नहीं होता, और टिकाऊ होता है, ड्यूरेबल होता है, और रेट में कंपैरिजन अगर आप करें तो कोई बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं है। तो भारत की तरफ झुकाव था। लेकिन अगर ये 50% टैरिफ अगर लागू करते हैं 27 अगस्त से ट्रंप, तो ये समझ लीजिए आपके भारत में जो है वो क्या स्थिति होगी। और इनके कारोबार जो हिंदुस्तान से करते हैं, खासतौर से ज्वेलरी का कारोबार है और तमाम ऐसे कारोबार हैं जिन पर वो टैरिफ लगा रहे हैं। सबसे बड़ा टेक्सटाइल का कारोबार है, कपड़ों का बहुत बड़ा निर्यातक है अमेरिका को भारत। हालांकि एक बात आपको बता दें कि अमेरिका में जो भारत का कारोबार है वो टोटल जितना निर्यात भारत करता है दूसरे देशों को दुनिया के, उसका 8.1% ही अमेरिका को करता है। तो ये ट्रंप जो गीदड़ भपकी दे रहे हैं टैरिफ की, से इतना ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है भारत को। 8.1 और 0.19 का रेशियो जीडीपी पे आएगा उसका, अगर भारत से कारोबार, अगर भारत अपना रोक भी देगा। और भारत विकल्प तलाश रहा है। अभी उसने इंग्लैंड के साथ अपना द्विपक्षीय व्यापार समझौता किया है। यूरोपियन कंट्रीज के साथ भारत की बात चल रही है। अगर वो सफल होता है तो फ्रांस, इटली समेत तमाम यूरोपियन कंट्रीज में भारत का सामान जो है वो बिना शुल्क के भारत अपना सामान बेचना शुरू कर सकता है। और इधर रूस और चीन के साथ भी भारत जो है अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करने में लग गया है जब से ट्रंप का रुख देखा है उन्होंने। क्योंकि ट्रंप कहते थे कि हम दोस्त हैं, लेकिन जो काम वो कर रहे हैं वो दोस्ती वाले नहीं है, वो दुश्मनी वाले सारे काम कर रहे हैं। तो ये भारत की समझ में आ चुका है, मोदी जी की भी समझ में आ चुका है। तो अब वो संबंध प्रगाढ़ कर रहे हैं। अगले एससीओ जो संघाई सहयोग संगठन की जो बैठक है इस महीने के आखिरी में चीन में, तो 2020 से मोदी नहीं गए वहां, लेकिन इस बार वो जाएंगे, ये घोषणा कर दी गई है सरकार की तरफ से। और मुमकिन है कि वहां के जो राष्ट्रपति हैं जिनपिंग, उनसे भी उनकी मुलाकात हो। और अगर जिनपिंग से मुलाकात होगी तो ये मुद्दा जरूर उठेगा। हालांकि चीन भी जो है, जैसे अमेरिका की बात की जा रही है, चीन भी कोई दूध का धुला नहीं है। और चीन के साथ भारत के संबंध हमेशा से, अगर कारोबारी संबंध देखें या सीमा पर जो तनाव की स्थितियां बनी है चीन के साथ, वो उनकी वजह से हिंदुस्तान और चीनी भाई, हिंदी चीनी भाई भाई कह के जिस तरह से हमला किया था चीन ने भारत पे, वो सारी चीजें जो है भरोसे के काबिल नहीं है। लेकिन चीन भी ये समझ रहा है कि रूस, चीन और भारत का अगर संगठन नहीं बनाएंगे हम, और रूस भी समझ रहा है
तो अमेरिका और तमाम यूरोपियन कंट्री जो है वो हावी हो जाएंगे और एशिया पे, और बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो ये एक नई रास्ता खुलने वाला है। हालांकि ये बात सही है कि चीन पे टैरिफ, अमेरिका का जो ट्रंप का टैरिफ है वो 30% है। तो चीनी आइटम तो अमेरिकी बाजारों में जो बिकेंगे वो कम रेट पे उपलब्ध होंगे, और भारत के ज्यादा रेट पे उपलब्ध होंगे। तो भारत के उत्पाद कौन खरीदेगा वहां पे? न ज्वेलरी खरीदेगा, न कपड़ा खरीदेगा, न कोई चीनी खरीदेंगे, चीनी आइटम खरीदे जाएंगे, क्योंकि 20% का फर्क हो जाएगा भारत और टैरिफ में, चीन और भारत पे। तो चीन ये बात अच्छी तरह जानता है, और चीन जानता है कि इससे क्या होगा कि चीन का जो है वो कारोबार बढ़ेगा अमेरिका में। तो इतना आसान नहीं है जो मोदी जी जिनके दिमाग में योजना चल रही है चीन से संबंध प्रगाढ़ करने की। लेकिन हाँ, अच्छी उम्मीद की जाना चाहिए, और अगर चीन अगर इस तरह से भारत के साथ आता है तो चीन का भी भला है लॉन्ग रन में। शॉर्ट पीरियड में भले ही उसका कारोबार वहां पे अच्छा चले, लेकिन टैरिफ ज्यादा है हिंदुस्तान पे, लेकिन लॉन्ग रन में जो है उसको भी फायदा होने वाला है। तो भारत क्या करने वाला है? भारत ये करने वाला है कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म है, अमेजन का प्लेटफॉर्म है, और फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, गूगल है, यूट्यूब है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, इन पे सब पे भारत अपना विकल्प तलाशेगा और हिंदुस्तान में इनका विकल्प तैयार करेगा। वो बहुत आसान है। आसान इसलिए है कि इनके प्रमुख ज्यादातर वो हिंदुस्तानी हैं, इन कंपनियों के, उन्होंने ही इनका स्ट्रक्चर ढांचा खड़ा किया है। तो वो भारत को तो निश्चित तौर पे मदद करेंगे। भारत मुंह मांगे उनको सैलरी देगा, जो वहां मिल रही है उससे भी ज्यादा दे सकता है भारत, क्योंकि जब ये सब करना है तो करना पड़ेगा। तो उनका कहीं ना कहीं अपने वतन से तो मोहब्बत है ही उन सब लोगों को। वो भारत का रुख अगर कर लिया उन्होंने, और ये कंपनियां बंद करके उनके विकल्प अगर भारत में तैयार कर लिए गए, तो सोचिए कि अमेरिका की स्थिति बहुत ही खराब स्थिति होने वाली है। और इस समय अगर देखा जाए तो गूगल का तो सबसे बड़ा मार्केट हिंदुस्तान में है। एप्पल का इतना बड़ा मार्केट है कि एप्पल तो हिंदुस्तान में पहले से ही मोबाइल का कारोबार उनका ने स्थापित कर रखा, और अभी और एक कंपनी लगाने वाले थे, ट्रंप ने रोक दिया है कि आप भारत में लगाइए वरना हम आपके ऊपर भी टैरिफ बहुत ज्यादा लगाएंगे। तो अभी वो रुक गए हैं, लेकिन आगे क्या होगा वो अपना कारोबारी हित देखेंगे। तो अमेरिका में जितने भी भारतीय इंजीनियर्स हैं और प्रोफेशनल्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं या बड़े अधिकारी हैं, उनके दम पे अमेरिका इस समय प्रगति कर रहा है, अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में आपसे बात करूं। और ये जो भारतीय हैं, इन लोगों की, और वहां पे जो और भारतीय रह रहे हैं जो इंजीनियर्स के रूप में काम कर रहे हैं या कंपनियों के प्रोफेशनल्स के रूप में वहां कार्यरत हैं, उनकी जो औसत कमाई है सालाना, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो अमेरिकी लोगों की कमाई है उससे डबल कमाई है, 1.5 से 2 गुना ज्यादा कमाई है इन लोगों की, भारतीयों की। यही खटक रहा है अमेरिकी लोगों को। इसीलिए तो ट्रंप को वोट दिया अमेरिकी लोगों ने, कि उन्होंने कहा था कि हम अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाएंगे और प्रवासियों को यहां से हम वापस भेजेंगे। और प्रवासियों को उन्होंने, भारतीय तमाम देशों के प्रवासी भेजे वापस, लेकिन भारतीयों को जो भेजा वो किस तरह से भेजा आपको बताने की जरूरत नहीं है। हथकड़ियां और बेड़ियां डाल के उनको हिंदुस्तान भेजा गया। अब बताइए, आप मोदी को भारत को दोस्त कहते हैं, और ये वो कोई गुनाहगार, ऐसे गुनाहगार थे क्या? उन्हीं की दम पे तो अमेरिका तरक्की कर रहा है। जो चोरी छुपे जो प्रवासी जाते हैं अमेरिका में, हकीकत ये है कि वो बहुत कम सैलरी पे वहां काम करने के लिए तैयार हो जाते, क्योंकि उन्हें डर होता है कहीं अमेरिका भगा ना दे हमें। और यही वजह है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इतने सस्ते मजदूर जितने भारत से जाते हैं, और जितने प्रोफेशनल और जितने इंजीनियर्स भारत से जाते हैं, उनके यहाँ अपने नहीं मिलते। तभी तो रखती हैं वहां कंपनियां हिंदुस्तानियों, क्यों रखती हैं? क्योंकि टैलेंट जबरदस्त है इंडिया के लोगों में, और सैलरी अगर आप उनको कम भी देंगे थोड़ा बहुत तो, लेकिन वो इतना काम करते हैं, इतना कारोबार उन्होंने अमेरिका का बढ़ाया है कि कंपनियों ने उनको ओवर टाइम दिए और दुनिया भर की तमाम सुविधाएं दी। तो अगर औसत रूप से देखा जाए तो उनसे डबल कमाते हैं हिंदुस्तान के लोग। तो ये जो अमेरिका का टैरिफ वाला दाव है, अगर भारत ऐसा करता है तो ये उल्टा पड़ जाएगा अमेरिका को, और भारत ऐसा कर सकता है। भारत में भी तो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट तो हिंदुस्तान की कंपनी है, जो बेस भले ही उसका विदेशी हो लेकिन कंपनी हिंदुस्तान की है, और वो अमेजन की टक्कर की कंपनी है।
और तमाम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। इसी तरह गूगल के विकल्प भी कई सर्च इंजन बन सकते हैं, अभी भी मौजूद हैं। जो याहू है उस उसके जो संस्थापक हैं वो भारत के हैं। गूगल के बाद याहू एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है, yahoo.com, आप सब जानते हैं उसके बारे में। तो उसके भी जो प्रमुख हैं वो भारतीय थे, उन्होंने ही स्थापना की थी, उसकी संस्थापक वही है। तो भारत के पास विकल्प है, अभी भी है। अगर वो गूगल को बंद करते हो याहू को, तो अभी गूगल करता क्या है कि उसने तमाम मोबाइल निर्माता कंपनियों से अपने समझौते कर रखे हैं, और जब आप मोबाइल खरीदते हैं सैमसंग का या किसी और कंपनी का, तो उसमें गूगल जो है वो पहले से ही उसमें डाल के देते हैं वो सॉफ्टवेयर। ये उनका समझौता है। तो अब देखा जाए अगर, तो अमेरिका का जो टैरिफ नीति है, पूरी दुनिया परेशान है। यूरोपियन देश भी परेशान है, इंग्लैंड भी परेशान है, सभी परेशान है। तो ये होने वाला है कि अगर भारत में अगर कोई इस तरह का, तो भारत में सरकार इतना तो कर ही सकती है कि भारत में जितने भी मोबाइल बेचे जाएंगे उनमें गूगल का इंस्टॉल करके नहीं दिया जाएगा ऐप, और याहू या जो भी भारत सरकार कहेगी वो देना पड़ेगा कंपनियों को। वरना भारतीयों का तो आप जानते हैं, भारतीयों का रुख जो है वो मोदी जी के प्रति और अपने देश के प्रति कितना गहरा रुख है। आपको अच्छी तरह से पता है कि मालदीव ने जो कुछ भी मोदी जी की शान में गुस्ताखियां की, उसके बाद भारतीयों ने किस तरह से वहां अपने टिकट कैंसिल कराए और अपने होटलों में टूरिज्म की जो तमाम बुकिंग थी वो सब कैंसिल करा दी। तो ये स्थिति है, भारतीयों के अंदर जज्बा है। जब मोदी जी ने नारा दिया कि चीनी सामान का बहिष्कार करो, गलवान घाटी के बाद 2020 में जो कुछ हुआ, तो भारतीयों ने वाकई बहिष्कार किया, और यहाँ तक कि दिवाली तक में जो सामान आता था चीन से वो भारतीय सामानों को खरीदा गया। और मोदी जी का एक बहुत बड़ा, जैसे डिजिटल इंडिया का उनका एक टारगेट था, और 2015 से वो इसमें लगे हुए हैं, और आज बहुत आगे जा चुके हैं। आज ऑनलाइन पेमेंट की क्षेत्र में भारत बहुत आगे है। आपको गैस सिलेंडर, आप याद करिए कि पहले गैस सिलेंडर लेने के लिए छुट्टी तक लेना पड़ती थी, लाइन में लगना पड़ता था कितने, आज घर बैठे गैस सिलेंडर आता है। बैंकिंग के लिए पहले जाना पड़ता था, बैंक पैसा निकालना है, जमा करना है, या और तमाम बैंकिंग सुविधाएं, आज कोई जरूरत नहीं है, मोबाइल बैंकिंग उपलब्ध है और घर बैठे आप बैंकिंग कर सकते हैं। रेलवे का टिकट पहले लाइन में लगना पड़ता था, आज कोई जरूरत ही नहीं है, आज घर बैठे आप पेमेंट भी कर सकते हो, टिकट भी, हवाई जहाज का टिकट भी यही स्थिति है। तो कितनी ऐसी सुविधाएं हैं जो डिजिटल इंडिया के बाद डेवलप हुई इंडिया में, और यहाँ पे जो है लोग जागरूक हुए, और आज उनको घर बैठे ही सारी सुविधाएं उनके एक मोबाइल फोन पे उपलब्ध है। इंटरनेट बहुत सस्ता है यहाँ पे। तो भारत का मुकाबला कैसे कर सकता है अमेरिका या और देश दुनिया के? मोदी जी एक टारगेट को लेके चल रहे हैं। उस समय बहुत हल्का लगा था लोगों को कि इससे क्या होता डिजिटल इंडिया से। आज लोगों की समझ में आ रही है, अगर डिजिटल इंडिया नहीं होता तो जो मंसूबे भारत बना रहा है अमेरिका को पटखनी देने के लिए, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते थे। आज कर सकता है भारत, क्योंकि बहुत बड़ा बाजार उनका चला जाएगा अगर भारत ये करता है। आज बताइए कितने लोग दुकानों पे सामान लेने जाते हैं घर बैठे, अमेज़न से या तमाम और ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उनसे घर बैठे सामान मुहैया कराया जाता है और घर बैठे ही पेमेंट हो जाता है। तो ये सब कारोबार चौपट हो जाएगा अमेरिकी कंपनियों का। और फिर ऐसी स्थिति में अमेरिकी कंपनियां क्या करेंगी? अपने राष्ट्रपति के खिलाफ बगावत करेंगी, या अभी भी वहां के कारोबारी, ये जो एलन मस्क से जो संबंध खराब हुए ट्रंप के, वो किस लिए हुए? कारोबारी संबंध ही तो थे उसके, जो ट्रंप को उसने 1,000 करोड़ ज्यादा का डॉलर का खर्च किया था उनको चुनाव जितवाने में। और ट्रंप वो है कि जब उनका मतलब निकल जाता तो किसी को नहीं पहचानते। उन्होंने कहा हम सब्सिडी खत्म कर देंगे आपकी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, दुनिया भर का हम टैरिफ लगाएंगे आपके ऊपर सामान पे ही। तो वो तो अपने दोस्त को भी, एलन मस्क को भी नहीं उनने बख्शा, मोदी कहाँ लग रहे। और एलन मस्क के जो संबंध खराब हुए वो कारोबार की वजह से ही हुए। तो एलन मस्क की तरह से ही तमाम कंपनियों के जो प्रमुख हैं वो क्या बहुत अच्छे संबंध बने रहेंगे फिर उनसे, ट्रंप से। और ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी देश में उद्योगपतियों को, कारोबारियों को नाराज करके आप प्रमुख नहीं बन सकते सत्ता के, शासन के, चाहे वो राष्ट्रपति ट्रंप हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई भी हो। ये राहुल गांधी बार बार आरोप क्यों लगाते कि ये 2-3 लोग देश को चला रहे हैं, अडानी, अंबानी, फलाने का? ये इसलिए लगाते हैं कि इनकी आंखों में
इनको वो किरकिरी बने हुए हैं, और इसलिए बने हुए हैं कि ये मोदी को सपोर्ट करते हैं, मोदी की योजनाओं को सपोर्ट करते हैं। अगर डिजिटल इंडिया का नारा दिया मोदी ने और एक योजना लेके आए, तो सबसे ज्यादा सपोर्ट तो अंबानी ने किया। उस समय अनिल अंबानी की कंपनी थी डिजिटल, अब तो मुकेश अंबानी की कंपनी बहुत आगे हो चुकी है, वो सपोर्ट कर रही है। तो जियो को आप जानते हैं कि डिजिटल क्रांति लाने में जियो की बहुत बड़ी भूमिका है। पहले उन्होंने 3 महीने के लिए असीमित इंटरनेट यहाँ के हिंदुस्तान के जो जियो ने फ्री दिया हर मोबाइल पे, और फिर वो उसको 3 महीने से बढ़ाते बढ़ाते वो तो उसको करीब 1 साल तक खींच ले गए। और जब आदत पड़ गई लोगों को, तो फिर उन्होंने उसको अपने बकायदा के साथ अब हम पैसे में देंगे आपको, और इतने आदी हो चुके तो पैसा भी कोई बहुत ज्यादा नहीं, इतना इतना सस्ता इंटरनेट था कि लोगों ने उसको उनकी सिम ली जियो की। और फिर बाद में एयरटेल और तमाम बड़ी कंपनियां मैदान में आई, और फिर वो धीरे धीरे करके क्रांति बन गई। तो ये बहुत बड़ा, तो अगर उद्योगपतियों को आप नजरअंदाज कर देंगे तो सरकार नहीं चला सकती। मोदी ने भी कितना ही विरोध कांग्रेस करती है और विपक्षी पार्टियां करती हैं और राहुल गांधी करते हैं, लेकिन मोदी ने कई बार ये कहा कि कारोबार करना सरकारों का काम नहीं है, सरकारों का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, ढांचा खड़ा करना किसी भी कारोबार के लिए, और उस पर नियंत्रण रखना, प्रशासन चलाना, कारोबार करने का काम। लेकिन हाँ, मोदी जी का हमेशा ये कहना है कि कारोबार कोई भी कंपनी कर सकती, जैसे रिलायंस कर रही है, अडानी समूह कर रहा है, लेकिन वो कह कारोबार कंपनी करने वाली और भी हो सकती है, वो करें, लेकिन टैक्स बाकायदा भारत को दें, सरकार को टैक्स दें, ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें। और ये कंपनियां ये कर रही हैं, और कई कंपनियां ऐसी हैं जो कि कारोबार तो करती हैं, आप जानते हैं, जीएसटी के माध्यम से या तमाम माध्यमों से चोरी करती हैं और धोखा देती हैं सरकार को। तो ये एक तरह से, देखिए, कोई भी बड़ी कंपनी हो, आप ये नहीं कह सकते कि वो दूध की धुली होगी, थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन आटे में नमक के बराबर आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है मोदी को, और आप ओवर हो जाएंगे तो फिर मोदी को दिक्कत है। तो इसलिए ऐसी कंपनियों को बढ़ावा देते हैं जिनसे कि उसकी योजनाएं, आज अगर भारत दुनिया की 4थे नंबर की सबसे अर्थव्यवस्था, तो ऐसे ही थोड़ी है। इन उद्योगपतियों, कारोबारियों ने बहुत सहयोग किया सरकार की नीतियों को, जो नीतियां उन्होंने बनाई उस पर इन्होंने काम किया। और जब भारत में मोदी सरकार आई थी 2014 में, तो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था भारत, और ब्रिटेन जो है वो 6वें नंबर पे हो गया बाद में, और इंडिया 5वें नंबर पे हो गया। ये मोदी का ही करिश्मा था। और आज जापान को भी पीछे करके 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं, और 2-3 साल में मोदी का संकल्प है कि हम इसको तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। और उनका ये कहना है कि 2047 तक, जब हमारी आजादी मिले हुए में 100 साल होंगे, तो दुनिया की अर्थव्यवस्था भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, और विकसित देश होगा, विकासशील देश नहीं रहेगा भारत। हमारे राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम आजाद, वो ये कहा करते थे कि सपने हमेशा बड़े देखो, अगर सपने ही देखना है तो बड़े देखो, छोटे सपने क्या देखना है। और सपने वो देखो कि जो रात में ना देखे जाएं, दिन में देखे जाएं, जो तुम्हारी नींद को हराम कर दें, ऐसे सपने देखो। मोदी वही सपने देखते हैं, और उन्हें साकार करने का भी उनके पास मादा है, उनके पास तरीके हैं, वो कर करके दिखा रहे हैं सपनों को साकार। तो अब मोदी का जो अगला कदम अगर होगा, और उस तरह से उनने अमेरिकी कंपनियों के साथ किया, अगर उनने एक नारा दे दिया कि जितने भी हमारे इंजीनियर्स या हमारे प्रोफेशनल्स अमेरिकी कंपनियों में मौजूद हैं, वो भारत लौट आए, हम उनको उससे भी ज्यादा सैलरी देंगे जितनी अमेरिका में मिल रही हो। ये हिंदुस्तान कर सकता है, पैसे ही की अब कमी नहीं है हिंदुस्तान के पास। तो सोचो अमेरिका की क्या स्थिति होगी, उनका कारोबार बैठ सकता है, उनके तमाम कारोबारी और उद्योगपति वहां की सरकार के खिलाफ हो सकते हैं, वहां बगावत हो सकती है। तो ट्रंप को अभी ये अंदाजा नहीं है कि वो क्या करने वाले हैं और मोदी क्या करने वाले हैं। वो तो अभी इंतजार कर रहे हैं कि शायद इंडिया घबरा जाए और सरेंडर हो जाए। ट्रंप तो ये इंतजार कर रहे हैं बार बार। पहले उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाया था, उसको 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया। अब 25% जुर्माने के तौर पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, उसको कह रहे हैं हम 21 दिन बाद लगाएंगे। यार क्यों लगाएंगे, आप में हिम्मत है तो अभी लगाइए ना। लेकिन वो जानते हैं कि इससे बात बिगड़ जाएगी। वो हिंदुस्तान को अपने पाले में लाना चाहते, और हिंदुस्तान को अपने पाले में लाके, अब ये बताइए अमेरिका का जो क्यों नहीं हो पा रहा व्यापारिक समझौता, शायद आपको इस बात का अंदाजा ना हो। अमेरिका के साथ अमेरिका ये कह रहा है कि जो कृषि उत्पाद हैं और डेयरी उत्पाद हैं, उनको हमें आप अपने बाजार खोलो, हमारे लिए अमेरिकी बाजार खोलो, और खाद्यान्न के लिए खोलो।
अब अमेरिका देता है अपने किसानों को बहुत ज्यादा सब्सिडी, क्योंकि वो एक संपन्न देश है, विकसित देश है, वो दे सकता है। हिंदुस्तान अभी वो चीज नहीं कर सकता। लेकिन अपने किसानों के हित के लिए अमेरिका को ये परमिशन नहीं दे रहा है भारत, और ऐसा व्यापारिक समझौता कोई भी नहीं करना चाहता कि जिसमें इनके किसानों का, क्योंकि अगर उनके आइटम्स यहाँ आएंगे, प्रोडक्ट आएंगे, भाई डेयरी प्रोडक्ट हैं या एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट हों, वो यहाँ पे बहुत सस्ते होंगे, क्योंकि वो उनकी सब्सिडी है उनके किसानों को, यहाँ उतनी नहीं है। तो यहाँ के किसान का भट्टा बैठ जाएगा। सस्ता आदमी क्या है, वो सस्ता आइटम खरीदता, खरीदार, उसे मतलब नहीं है कि अमेरिका से आ रहा, कि ये हिंदुस्तान के किसानों का है। तो और दूसरी बात यह है कि डेयरी प्रोडक्ट में हिंदुस्तान एक सनातनी देश है। यहाँ की ज्यादातर आबादी अभी भी वो नॉन वेज खाना नहीं इस्तेमाल करती है, उसको नहीं खाती, वेज इस्तेमाल करती है। और अमेरिका में तो जानवरों को भी मीट खिलाया जाता है वहां, तो वो अगर वहां से ये तमाम घी है या दूध है या और प्रोडक्ट है, मक्खन है, ये अगर आते हैं इंडिया, तो हिंदुस्तान के लिए वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वहां के लोग जो है वो मांस खा रहे, खिला रहे अपने जानवरों को, वो जो दूध है उससे घी बन रहा है, मक्खन बन रहा है, तो वो हिंदुस्तान के लोग कहाँ पसंद करेंगे। ये मोदी की बहुत दूरदर्शी नीति है, वो कह रहे हैं हम इस पर नहीं झुकेंगे। एक तो किसानों का हित नहीं होने देंगे, दूसरे वो प्रोडक्ट हम, आपको क्या पता कि उसमें क्या है, घी वो भी है, मक्खन वो भी है। जिस तरह से आप हिंदुस्तान का आइटम खरीद रहे हैं वो सस्ता है, मुमकिन है आप सस्ता आइटम की तरफ चले जाएं, लेकिन उसका खामियाजा किस तरह भुगतना पड़ेगा ये आपको पता नहीं है। तो ये स्थितियां जो हैं, इससे भारत निपटने की रणनीति बनाने में लगा हुआ है। अमेरिका समझ रहा है कि हमने घोषणा कर दी टैरिफ की, भारत तो डर के बैठ गया चुपचाप, कोई बयान नहीं आ रहा, बयान इसलिए नहीं दे रहा हिंदुस्तान कि वो चुपचाप से अपनी रणनीति बनाने में लगा हुआ है। और वो रणनीति जब बन के आएगी तो एक विस्फोट बन के अमेरिका की अर्थव्यवस्था में उभरेगी वो रणनीति। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और हम आगे फिर एक टॉपिक किसी पे मिलेंगे आपसे, और आपसे हम फिर ये कहेंगे कि अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको लाइक नहीं किया है, तो जहां आप चैनल देखते हैं उसी के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है और एक घंटी है जिसको लाइक के लिए दबाया जाता है, उनको आप इस्तेमाल करके हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट्स जरूर करें कि आपको कैसे लगते हैं हमारे एपिसोड, और इनको शेयर जरूर करेंगे। आप एपिसोड अच्छे लगते हैं तो अपने देश विदेश में जो तमाम आपके जानने वाले लोग हैं, संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, उनको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगले किसी एपिसोड में। नमस्कार।